झज्जर में कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। इस कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम में जिला उपायुक्त शक्ति सिंह के साथ साथ शहीद परिवारों ने भी शिरकत की। आपको बता दें कि उपायुक्त शक्ति सिंह जिला लघु सचिवालय स्थित कारगिल युद्ध स्मारक के अलावा सैनिक भवन में बने शहीद स्मारक पर पहुंचे, वहां पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इस मौके पर वहां मौजूद शहीद परिवारों की समस्याओं को भी सुना। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध के बाद सबसे पहले झज्जर जिले ने वीर नारी सम्मान पत्र देना शुरू किया था, ताकि शहीद के परिवारों की समस्याओं का समाधान उसी पत्र के जरिए प्राथमिकता के आधार पर किया जा सके। इस मौके पर शक्ति सिंह ने कहा कि आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस को 25वें विजय दिवस के तौर पर मना रहा है। यह एक तरह से रजत जयंती कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि हमारे महान सपूतों ने अपनी कारगिल युद्ध के दौरान अपनी शहादत देकर देश की धरती पर घुसे दुश्मन को वहां से खदेड़ा। हम सभी का फर्ज बनता है कि हम शहादत देने वाले शहीदों के साथ साथ उनके परिवारों का भी सम्मान करें। देखिए, आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है, रजत जयंती जिसको कहते हैं, और हमारे पूरे इलाके को, पूरे देश को उन महान सपूतों पर गर्व है जिन्होंने कारगिल युद्ध में जो विदेशी सेना के सैनिक जो है वो जो अपने आप की आइडेंटिटी को भी छुपाते हुए भारत माता की धरती पर आ गए थे, उनको अपने जीवन का बलिदान दे करके उन्होंने उनको देश से बाहर खदेड़ा। उन सब की शहादत पर हर एक भारतवासी को गर्व है। ख़ासतौर पर उनके जो परिजन हैं, परिवारजन हैं, जो वीर नारियाँ आज यहाँ आई हैं, उनसे मिलकर के मुझे स्वयं में ही एक गौरव का अनुभव हो रहा है। और हमें ये याद रखना चाहिए कि इन परिवारों ने अपना सबसे बड़ा बलिदान देश के लिए दिया है, और हर एक भारतवासी का ये फ़र्ज़ बनता है कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं और जो शहीद हैं उनके परिवारों को पूरा मान सम्मान दें, उनकी हर यथासंभव मदद करने की कोशिश करें। उन महान सपूतों को जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, मैं आज फिर से नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ। जो भी विषय इनके हैं, देखिए, एक तो हरियाणा में हमारे ज़िले ने सबसे पहले वीर नारी सम्मान पत्र शुरू किया था। उसको सम्मान पत्र का उद्देश्य यही था कि अगर उन्हें किसी सरकारी कार्यालय में जाना पड़े तो उनकी समस्याओं पर प्राथमिकता से विचार किया जाए और उसको जल्द से जल्द हल किया जाए। और भी जो भी कोई समस्या होगी इन वीर नारियों की, इनके परिवारों की, उसको हम तुरंत सुलझाने के लिए तत्पर हैं। वहीं कारगिल युद्ध के शहीद जवान धर्मवीर की पत्नी विद्या देवी ने इस मौके पर मीडिया के सामने अपना दुख साझा किया। उन्होंने कहा कि 25 साल का जीवन उनका बेहद संघर्ष भरा जीवन रहा। इस दौरान उन्हें अनेक समस्याओं से जूझना पड़ा। पति की शहादत के दौरान उनके बच्चे छोटे थे, जिन्हें उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया है। उन्होंने कहा कि गांव ढकाला में उनके पति की प्रतिमा लगाई गई है, लेकिन वहां की साफ सफाई का ध्यान शासन और प्रशासन की तरफ से नहीं दिया जाता है। उन्हें ही सब कुछ करना पड़ता है, ना तो वहां पर साफ सफाई है और ना ही वहां लाइट की सुविधा है। वहीं एक अन्य शहीद लीला राम नायक की पत्नी गांव जटवाड़ा निवासी ने भी अपना दुख साझा करते हुए कहा कि उनके पति की प्रतिमा की अनदेखी शासन और प्रशासन द्वारा की जा रही है। उन्होंने प्रशासन पर शहीद स्मारक की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिजली और पानी की कोई भी व्यवस्था गांव जटवाड़ा स्थित उनके पति की प्रतिमा के पास नहीं की गई है। प्रशासन को कई बार कहा गया है, लेकिन ना तो ग्राम पंचायत और ना ही प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है। 25 साल हो गया आज उनको कारगिल 99 से, तो उसकी याद में यहाँ सैनिक बोर्ड में आज बुलाए हैं और फूलमाला का सम्मान करेंगे उनसे। और 25 साल में तो ये लगा लो बहुत ही संघर्ष बहुत ही मुश्किल करके यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तब बच्चे छोटे थे, पढ़ाई स्कूलों में थे। अब ये बच्चे बड़े हो गए, तो बेटी डॉक्टर बन गई और बेटा ला कर है। आज बहुत गर्व महसूस होता है, भाई हम एक ऐसे शहीद की वीरांगना है, हमारे भी हौसला बढ़ता है, उनका नाम लेते हैं। तब नहीं, कभी ऐसा सोचा नहीं कि भाई बच्चों को भी उसी लाइन में जाया जाए कि भी जहाँ भाई पति ने देश की लिए जान न्यौछावर की है?
ये सोचा था, बच्चा गया भी था तो ये बोला मैं सिपाही से नहीं होऊंगा, मैं लेफ्टिनेंट से भर्ती होऊंगा। तो उसका उम्र निकल गई, उस इसलिए वो दोबारा ट्राई करे अभी ये LLB करने के बाद। रुचि तो है, बाकी देखो होता है कि। तो प्रशासन हर शहीदी दिवस पर आप लोगों को याद रखता है? हाँ, प्रशासन हर 26 जुलाई को कारगिल डे पे ये बुला रही है, सम्मानित कर रही। और एक ये थी प्रशासन से या सरकार से, भाई उनके जो बच्चे शहीद हैं उनको एक शहीद दर्जे से अगर उनको एक अच्छी नौकरी मिल जाए तो सरकार से रिक्वेस्ट है भी, प्रशासन से अगर ये आवाज़ उठावे तो हम भी बच्चे का भी हौसला बढ़ा, हमारा ही बढ़ा है, ये हम मांग रहे। आपके इसमें शहीद हुए हैं? हाँ जी, 25 साल हो गए जी। क्या नाम था उनका? लीलाराम जी, कौन सी पोस्ट पर हुए और कहाँ पे? नायक जी, राजौरी जी। अच्छा, तो थोड़ी घटना के बारे में बताओगे, उनके बारे में कैसे क्या हुआ था? लड़ाई में थे जी। तो उसमें कैसे क्या, आप लोगों को क्या सूचना आई थी, किस तरह का? ये जिला सैनिक बोर्ड से गए थे जिन्हें बताई थी। क्या पता लगा था? अब इन्होंने वो हो गए, शहीद हो गए लीलाराम। तो आज इतने साल हो गए, कोई बच्चे हैं भी हैं जो उस टाइम पे छोटे थे, छोटे थे जी। तो आज क्या कर रहे थे? आज ये बड़ा तो एजेंसी संभाल रहा है जी, छोटा कलर की नौकरी दी है जी सरकार ने, वो कर रहा है। आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि भी बच्चों को भी उधर आर्मी में- सोची तो थी जी, फिर ये मिले नहीं जी। कारण क्या? ये जी नौकरी छोटी दी है, ये भी कलर की दी है जी, फौज में भी यही देते हैं, बड़ी तो नहीं देते ना। नहीं, आप लोगों ने कभी मांग नहीं की सरकार से? मांग तो हर साल करते हैं जो कोई नहीं सुनता। अच्छा, हाँ, तो सरकार कोई नहीं सुनती? नहीं जी, नहीं, आपके मायने में क्या होना चाहिए भाई? इतना- यही होना चाहिए जो भाई शहीद का बच्चे हैं तो कुछ अच्छी पोस्ट दो जी, हम्म, फिर बोलते हैं यही मिलेगी। तो ऐसे में छोटी पोस्ट से हाँ बच्चों जी, का हाँ। मनोबल भी टूटता है। हाँ जी, और क्या कहना चाहोगे तो प्रशासन के भी समय पर याद करते हैं आप लोगों को? समय पे करते हैं जी, मूर्ति के ऊपर बोलते हैं जी पानी भी नहीं है, नहीं लाइट है, लाइट हर साल बोलते हैं जी लाइट की पानी की वो करो, कुछ नहीं करते जी प्रशासन। अच्छा, हाँ जी, कौन से गाँव से? जटवाड़ा से जी। ठीक, जैसे प्रशासन कई बार जिम्मेवारी लेता है हर शहीदों के स्टैचू को लेकर, कई बार नहीं, हमारी तो करी नहीं जी। वो बोल तो दे हैं, जैसे भाषण में बोल दिया हमने शहीदों के लिए यादगार बना दिया, ऐसा हमें खुद बनाते हैं उसको और खुद देख रेख करते हैं, खुद अपने साफ सफाई भी खुद करते हैं ना। कोई सरपंच का, गांव का सरपंच है जैसे भाई कोई ड्यूटी लगा दे किसी की, वो भी नहीं होता ऐसे। और ना उसमें पानी ना लाइट, और बोलते हैं हमने शहीदों के यादगार बना दिया, पानी लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं। कहीं अनदेखी है प्रशासन की तरफ से। प्रशासन की तरफ से। बोल भी दिया, हम हर साल बोलते हैं, वैसे कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 2 3 जो कुछ होता है आपके थ्रू होता है? हाँ, हम जो भी करते हैं हम अपने थ्रू करते हैं, नहीं ये सरपंचों को बोलते हैं भैया ऐसा करो, थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।